बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप लोगों ने चंगेज़ खान, हिलाकू खां का नाम सुना होगा। बहुत से लोगों के दिलों में विचार आता है, ख्याल आता है कि चंगेज़ खान मुस्लिम था। हालांकि ये बात गलत है। लफ्ज़ खान यानी चंगेज़ खान ये मंगोल देश के रहने वाले थे। उन्हीं के ख़ानदान से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर काबुल से भारत पर आए 1524 ईस्वी में और भारत के अंदर राज्य किए। और 1857 के अंदर बहादुर शाह जफर को म्यांमार की जेल में डाला गया, जो मुगल बादशाह के आखिरी सम्राट थे। जिस वक़्त बहादुर शाह जफर को काला पानी के अंदर डाला गया, सुबह के वक्त अंग्रेज ऑफिसर बहादुर शाह जफर के सामने नाश्ता पेश किया और नाश्ते में दोनों लड़कों का सर था। बहादुर शाह जफर के सामने जब नाश्ता रखा तो सिपाहियों ने, अंग्रेज़ों ने खिल्लियाँ उड़ाई, मजाक उड़ाई और कहा, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने क्या कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर कहने का मतलब जो है, अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया, अंग्रेज़ों के सामने शिकस्त हार नहीं माने। अंग्रेज़ों से शिकस्त हार नहीं माने। मुग़ल बादशाह के अंदर एक मशहूर बादशाह गुजरे, औरंगज़ेब, जो 49 साल तक भारत की सरजमी पर दिल्ली के अंदर हुकूमत की। भारत उस वक़्त अफ़गानिस्तान से लेकर के बर्मा, भूटान, तमाम देशों तमाम जगह पर जो है मुग़ल बादशाह काबिज थे। भारत का रकबा बहुत बड़ा था। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब, एक किताब उनके ज़माने में लिखी गई, फतावा हिंदिया, जो अरब व अजम में आज भी मौजूद है, पढ़ाई जाती है, जो अरबी ज़ुबान में है, 10 जिल्दों में मौजूद है। और उसको उर्दू ज़ुबान में फतावा आलमगीरी का नाम दिया गया, जो 16 जिल्दों में है। जिस वक़्त फतावा आलमगीरी लिखी गई, उस वक़्त शेख निज़ामुद्दीन के सामने वो किताब लिखी गई। 8 साल का अरसा लगा, 2 लाख से ज़्यादा खर्च हुए। औरंगज़ेब बादशाह बहुत मशहूर बादशाह हैं। इनके बारे में आता है कि अपने ज़माने में शेर व बकरी को एक घाट से पानी पिलाया करते थे। एक बार का वाक़या है कि औरंगज़ेब बादशाह शहर बनारस के अंदर एक कोतवाल को मुकर्रर किया था, जिस कोतवाल का नाम इब्राहिम कोतवाल था। इब्राहिम कोतवाल क्या देखता है कि एक लड़की जो है शकुंतला देवी हमारे घर के सामने से जा रही है। सिपाही से पूछा, ये लड़की कौन है? सिपाहियों ने कहा कि भाई वो कोतवाल साहब, ये पंडित रामलाल की लड़की शकुंतला देवी है, जो प्रातःकाल जो डेली आती है स्नान करने के लिए गंगा जी में, और पूजा पाठ करने के बाद अपने घर को चली जाती है। कोतवाल सिपाही से कहे, ठीक है, पंडित रामलाल को तलब करो। कोतवाल के बात को सिपाही लोग मानते हैं और पंडित लालाराम साहब को सामने पेश करते हैं। पंडित लालाराम साहब से इब्राहिम कोतवाल कहता है कि अय पंडित जी, आपकी लड़की बालिगा हो गई, आपकी लड़की जो है कहने का मतलब बालिगा हो गई, आपने लड़की का शादी हमारे साथ कर दो, बहुत अच्छा होगा। पंडित रामलाल कहते हैं, कोतवाल साहब, मैं एक ब्राह्मण हूँ और आप ये मुग़ल मुस्लिम हैं, ये कैसे हो सकता है? दुनिया ताना देगी। कोतवाल साहब कहते हैं कि इब्राहिम कोतवाल कहता है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप अपनी लड़की का स्वयंवर हमारे साथ कर दीजिएगा, नहीं करोगे तो इसका अंजाम बुरा हो जाएगा। चुनांचे जो है मोहम्मद इब्राहिम ये बात कहते हैं, और उसके बाद कोतवाल कहता है, कहने के बाद पंडित रामलाल अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद शाम का जब वक़्त होता है तो लड़की देखती है कि पंडित रामलाल जो हैरान परेशान होते हैं, भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। लड़की जो शकुंतला देवी 18-19 साल की उम्र थी, और कहती है, पिताजी आप परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है?
पंडित रामलाल कहते हैं, बेटी ऐसी ऐसी बातें मैं क्या कहूँ, कोतवाल जो है आपका विवाह जो है अपने साथ करने के लिए कह रहा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। शकुंतला देवी कहती है कि पिताजी घबराने की बात नहीं है, कोतवाल से कह दो कि 1 महीने के बाद हमारी लड़की विवाह करने के लिए तैयार है। चुनांचू इब्राहिम कोतवाल के सामने पंडित रामलाल कहते हैं कि हमारी लड़की 1 महीने के बाद विवाह करेगी। तो लड़के कोतवाल खुश हो जाते हैं और शकुंतला देवी राजसी वस्त्र अस्तबल से घोड़ा मंगाते हैं, शहजादा का लिबास पहन करके दिल्ली की तरफ चल देती है। 15 दिनों के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में पहुंचती है। क्या देखती है, तमाम लोग नमाज पढ़ करके फारिग हो रहे हैं, मस्जिदों से निकल रहे हैं और वक्त के बादशाह औरंगज़ेब भी मस्जिद से निकल रहा। तमाम लोग मुसाफा दुआ कर रहे हैं। कोई जो लड़की भी बढ़ती है मुसाफा करने के लिए, औरंगज़ेब बादशाह जो है मुसाफा करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम्हारे सामने कौन से संकट आ गए, कैसी मुसीबत आ गई, और अपना दोशाला देते हैं कि बेटी तुम सर पर रख लो, तुम एक बेटी हो। तमाम लोगों से कहते हैं इस बेटी को हमारे रूम में भेज दो। रूम में लड़की जाती है, बैठती है। इब्राहिम को जब औरंगज़ेब आते हैं पूरी नौयत पूरी हिस्ट्री मालूम करते हैं। औरंगज़ेब कहते हैं बेटी घबराने की बात नहीं है, तुम जा, हमारे अगर कोतवाल कह रहा है शादी रचाने के लिए, ठीक है आप जाइए, घबराने की कोई बातें नहीं, विवाह कीजिएगा। लड़की वहाँ से चल देती है, मायूस हो जाती है, दिल के अंदर ख्याल करती है कि मैं बादशाह औरंगज़ेब के पास न्याय मांगने के लिए फरियाद लेकर आई थी, मेरा न्याय फरियाद नहीं दिया, अब क्या होगा, मैं सोसाइटी के अंदर क्या मुंह दिखाऊंगा, घर वालों के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। 15 दिनों के बाद जब शहर बनारस के अंदर दाखिल होती है, अपने पंडित पिता रामलाल से पूरी हिस्ट्री बताती है, कोतवाल बताती है। और पंडित रामलाल कहते हैं बेटी आपको नहीं मालूम मुसलमान है, मैं बात पहले बता दिया था कि मुसलमानों की बात सुनेंगी, हमारी बात नहीं सुनेंगे। चुनांच वो लड़की कहती है पिताजी घबराने की बात नहीं, मैं जिस वक्त दिल्ली से आ रहा था और वक्त के बादशाह औरंगज़ेब ने 14 बार बेटी कहा था, हो सकता है कि दाल में कुछ काला है। चुनांच शादी जब मुकर्रर हो गई, शादी का दिन फिक्स कर दिया गया और तमाम लोग जो है और डोला उठ गया, तमाम गरीब गुरबा जो है रुपया पैसा लूट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। कोतवाल जो है अपने घड़ी देख रहा है कि अभी डोला जो है हमारे जो है क़याम गाह में जाएगा। शाम का वक्त होता है तो एक भिखारी आता है और भिखारी कहता है कोतवाल साहब मुझे भी कुछ दे दीजिएगा, कोतवाल साहब मुझे भी कुछ दे दीजिएगा। इब्राहिम कोतवाल कहता है कि अभी तो कहाँ था, सुबह से लेकर शाम तक हो गया, मैं तमाम गरीब गुरबा